भारतीय बाजार ने पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन दिवाली से कुछ पहले ही बाजार ने रफ्तार पकड़ी है। बैंक निफ्टी न्यू ऑल टाइम हाई लगा चुका है और निफ्टी भी नए शिखर की ओर बढ़ रहा है। कंपनियों के नतीजे भी बेहतर रहे हैं। जीएसटी कटौती और ब्याज दरों के नीचे आने से कंजम्पशन को भी एक पुश मिला है। ऐसे में क्या भारतीय बाजारों के लिए गोल्डीलॉक सिनेरियो बन रहा है और किन थीम्स पर फोकस करना चाहिए? हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मॉर्गन स्टैनली के मैनेजिंग डायरेक्टर रिधम देसाई। रिधम जी, सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिवाली वाले दिन आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैप्पी दिवाली टू यू। अनुज, आपको भी शुभ शुभ कामनाएं दिवाली की और दर्शकों को भी हैप्पी दिवाली और आगे वाले साल के लिए खूब खूब अभिनंदन। रिधम जी, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि मार्केट में भले ही काफ़ी पेन रही हो, लेकिन आप काफ़ी बुलिश रहे हैं मार्केट पर। और आपकी एक लास्ट रिपोर्ट में पढ़ रहा था, आपने कहा था द इक्विटी मार्केट में बी अंडर एस्टिमेटिंग द लाइकली टर्न इन ग्रोथ साइकिल, द अर्निंग्स एंड मार्केट पीक इज इन फ्रंट ऑफ अस। आप काफ़ी समय से रहे हैं बुलिश मार्केट पर। आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही बेरिशनेस हो गई थी मार्केट में और अर्निंग्स को लेकर खास तौर से बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव व्यू हो गया था? एफआई की सेलिंग, लगातार बहुत कुछ नेगेटिव मार्केट ने झेला, लेकिन मार्केट गिरा नहीं। अनुज, अगर मैं एक शब्द में पूरा अपना जो आगे का जो इंटरव्यू आने वाला है वो उसको समराइज कर दूं तो वो है रिफ्लेशन, इसको हम हिंदी में अनुवाद करते हैं पुनः मुद्रास्फीति, रिफ्लेशन। क्या हुआ है कि सरकार ने और ख़ास करके आरबीआई ने ये तय किया है कि हमारे ग्रोथ को बढ़ाना है और उसके विरुद्ध अगर आप काम करोगे तो बहुत पछताओगे। यू नेवर, अंग्रेजी में कहा जाती है, यू नेवर फाइट द सेंट्रल बैंक। तो अभी सेंट्रल बैंक को अगर आपको सेंट्रल बैंक के साथ झगड़ना है तो वो आपका नुकसान है। तो ये स्थिति ऐसी हुई है कि फरवरी से लगातार हमारे आरबीआई ने ये कोशिश जारी रखी है कि कैसे इकोनॉमी को टर्न करें। और जो सितंबर में जीएसटी रेट कट्स हुए उसमें सरकार ने भी उनको साथ दे दिया। और अक्टूबर में जो पॉलिसी आई उसमें रेट कट नहीं था, लेकिन काफ़ी कुछ डीरेगुलेट किया लोन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो आज स्थिति ये है कि लोन ग्रोथ जो पिछले कई महीनों से 9-10% के आसपास चल रही है वो बढ़ के 12-13 हो सकती है अगले 12 महीने में। और उससे लेके जो अर्निंग्स ग्रोथ जिसकी आप बात कर रहे थे, जो 3-4-5% चल रही है, जो इंडेक्स आप पकड़ो उस हिसाब से, वो मेरा ये मानना है कि 15-20% पे आ जाएगी। ये जो आज निफ्टी का लेवल है उसमें 15-20% ग्रोथ है, मेरे हिसाब से नहीं है। तो अगर दुनिया में कुछ गड़बड़ नहीं हुई, और बहुत कुछ हो सकता है गड़बड़, क्योंकि यहाँ एक ट्रेड वॉर चल रहा है, कुछ युद्ध चल रहे हैं, यूएस में रिसेशन आने की संभावना है, यूएस के मार्केट्स बहुत हाई हैं और पूरा एक एआई का माहौल है जिसमें इंटरनेट की याद आ जाती है। तो काफ़ी कुछ ख़राब हो सकता है अगले 12 महीनों में, लेकिन अगर बहुत कुछ ख़राब नहीं हुआ तो ये निफ्टी यहाँ से काफ़ी बढ़ सकता है। मेरा ये मानना है निफ्टी यहाँ से काफ़ी बढ़ सकता है। आपने एक और चीज़ कही थी, आपकी मैं सितंबर एंड की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि रिस्क टू द अपसाइड, कैटलिस्ट अहेड अर्निंग्स में। आपने ऑलरेडी इसको मेंशन किया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल रहा बैंक्स। अगर आप देखें तो बैंकों में जो तेज़ी हुई, और बैंकों में तो पिछली आरबीआई की पॉलिसी उसमें क्लियर हो गया था कि जो उससे पहले सरकार जो सेंट्रल बैंक का व्यू था उसको वो चेंज करने को तैयार थे कि पहले उन्होंने कहा था कि एक ही रेट कट होगा, अब वो बोल रहे हैं कि हम ग्रोथ पर फोकस करेंगे क्योंकि अब इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में है। क्या बैंक्स यहाँ से भी मार्केट को लीड करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा पिलर मार्केट के लिए, हमारी मार्केट के लिए बैंक्स ही हैं। बिल्कुल अनुज, बैंक्स ही लीड करेंगे क्योंकि बैंक्स के स्टॉक्स अभी भी सस्ते हैं और काफ़ी अर्निंग्स ग्रोथ आने वाला है। जो पिछला क्वार्टर था वो तो एक्चुअली ख़राब क्वार्टर होना चाहिए था, उस ख़राब क्वार्टर में भी बैंक्स ने अच्छी अर्निंग्स दिए हैं। जो क्रेडिट कॉस्ट जो है वो सीमित है और मुझे नहीं लग रहा है कुछ ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने वाले हैं। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये स्टेबल हो सकता है। हमारा ये मानना है कि आरबीआई एक और या 2 और रेट कट कर सकती है। अगर वो किया तो एक आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बैंक्स में ज़रूर मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है जो निम्स में जो
नीचे जा सकते थे वो सब हो गया है। और मैंने जैसे समझाया, यहाँ से लोन ग्रोथ बढ़ने वाली है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, और थोड़ा सा लोन ग्रोथ अगर 10 का 12 होता है तो अर्निंग्स 10 का 12 वो 2% से नहीं बढ़ते, वो 10% से बढ़ते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाता है। क्योंकि आपके जो खर्चे हैं वो तो सीमित है, वो लोन ग्रोथ के साथ बढ़ते नहीं है, तो काफ़ी ऑपरेटिंग लेवरेज है। सो मेरा ये मानना है कि अगले 12 महीने में बैंक्स की अर्निंग्स बहुत ठीक ठाक रहेगी पिछले 12 महीने की तुलना में, और शेयर अभी भी सस्ते हैं। ये जो आपने बात कही, अब अगर डबल डिजिट लोन ग्रोथ आएगी बड़े बैंकों की, तो कंपनियां तभी लोन लेंगी जब वो केपेक्स करेंगी, या फिर उनको वो कंजम्पशन में वो रिवाइवल दिख रहा होगा, क्योंकि हमारे लिए कंजम्पशन एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रही है। क्या जीएसटी कट, उससे पहले इनकम टैक्स कट, जो 3 लाख का एक स्टिमुलस, 3 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया है, क्या उसकी वजह से कंजम्पशन, ऑटोज, एफएमसीजी, रिटेल, इनमें आप एक अर्निंग्स एक्सप्लोजन देखते हैं आगे जाते हुए? अनुज, एक्चुअली स्टिमुलस 3 लाख करोड़ से ज़्यादा है। 3 लाख करोड़ तो सरकार ने दिया है। आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट में ऑलमोस्ट 10% वहाँ दे दिया है। कोई भी गाड़ी खरीदता है 80% गाड़ी लोन पे आती है, रियल एस्टेट लोन पे आता है, तो उनके भाव आरबीआई के रेट काटने से 10% गिरे हुए हैं। ऊपर से आपने जीएसटी 10% काटा है, 20% अगर आप भाव काटते हो तो एक कंप्लीटली नया जो कंजम्पशन सेक्शन है इस सोसाइटी का वो आ जाता है। तो कंजम्पशन में तेजी होगी, और ये जो आप लोन ग्रोथ की जो सवाल था आपका, वो कंजम्पशन से होगा, और जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा फिर आपको कैपेक्स आएगा। कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ पीछे से आएगा, पहले रिटेल लोन ग्रोथ जाएगा ऊपर। और मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। 2 साल पहले कंज्यूमर अनसिक्योर्ड क्रेडिट 30% के ऊपर चल रहा था, वहाँ से गिर के 7 पे आ गया है। अगले 12 महीने में वो 15 हो गया तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। वहाँ से आपको फिर वो कैपेक्स दिखेगा। वैसे ही बहुत सारे सब सेक्टर्स में कैपेक्स तो हो चुका है और हो रहा है, जैसे सेमीकंडक्टर में, डिफेंस में, सोलर में, काफ़ी हद तक वहाँ कैपेक्स बढ़ रहा है। आप एप्पल सप्लाई चेन देखिए। सो ये सब कैपेक्स हो रहा है, और जनरल कैपेक्स आएगा। सो ग्रोथ में मुझे लग रहा है अभी भी रिस्क टू द अपसाइड ही है। और ये रियल ग्रोथ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोग अगर रियल ग्रोथ तो 7.5% है। नॉमिनल ग्रोथ, इस रिफ्लेशन का यही अर्थ होता है कि नॉमिनल ग्रोथ बढ़ेगा, और अर्निंग्स नॉमिनल ग्रोथ पे आधार है, रियल ग्रोथ पे नहीं है। सो नॉमिनल ग्रोथ जो पिछले क्वार्टर में 8.8% था, वो बढ़ के मुझे लग रहा है 11 के आसपास आ जाएगा अगले 12 महीने में। और वो नॉमिनल ग्रोथ जब 9 से 11 होता है तो अर्निंग्स 5 का 20 होता है। ये रिफ्लेशन की जो आपने बात की, इसका कोई लास्ट एग्जांपल, जैसे 91 का एग्जांपल दिया जाता है, कोविड के बाद का कुछ एग्जांपल दिया जाता है, तो क्या मतलब पिछले 15 सालों में 2 एग्जांपल है। एक तो 2008 में और दूसरा 2020 में। मैं और एक बात बोलूं, अप्रैल में जब आरबीआई ने रेट काटा और सीआरआर दोनों साथ में काटे, ये डबल रेट कट किया और सीआरआर कट किया, ये पिछले 25 साल की आरबीआई के इतिहास में सिर्फ 2 बार हुआ है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में और कोविड में। और अप्रैल में माहौल ऐसा कुछ नहीं था, कोई क्राइसिस का नहीं था, ठीक बात है। एक ग्रोथ स्लोडाउन था सिर्फ। तो जो रिस्पॉन्स था उनका बहुत बड़ा था। तो उससे अगर इकोनॉमी टर्न नहीं हो, जैसे मैं अपने लोगों को ऑफिस में बोलता हूँ, अगर इससे इकोनॉमी टर्न नहीं हुई तो हम सब रिटायर हो जाने चाहिए। एक बहुत ही बुलिश रिदम देसाई के साथ इस कॉन्वर्सेशन का यहीं पर समापन करते हैं। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ।